नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। झालावाड़ जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर क्यासरा गांव के पास पहाड़ियों के बीच एक मंदिर है। इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहां किसी भी तरह का चर्म रोग ठीक हो जाता है और इस मंदिर का नाम है कायावर्णेश्वर महादेव मंदिर। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर महाभारत काल में है और शिवलिंग के ठीक नीचे पानी का एक कुंड बना है, जिसके पानी से स्नान करने पर कुष्ठ रोग जैसे चर्म रोग दूर हो जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि फसलों में बीमारियां लगने पर भी यहां का पानी इस्तेमाल करके उन बीमारियों को दूर भगाया जाता है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची कायावर्णेश्वर मंदिर और यहां हमने इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश की ताकि हमारे दर्शक इस मंदिर की महिमा के बारे में जान सकें। तो चलिए आपको रूबरू करवाते हैं कायावर्णेश्वर मंदिर की विशेषता, महत्व और इसके इतिहास से। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे शिवालय में जिसको ये कहें कि पूरी दुनिया में एक अनूठा शिवालय है। यहाँ की कई खासियतें हैं। झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र के क्यासरा महादेव मंदिर में हम इस वक्त मौजूद हैं। इस शिवालय की अपनी कुछ खास ही विशेषताएं हैं जो इसको बाकी शिवालयों से अलग तो बनाती ही हैं, और इन विशेषताओं ने इस जगह को इतनी प्रसिद्धि दी है कि यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और धर्म का लाभ लेते हैं। झालावाड़ से कुछ ही दूरी पर स्थित क्यासरा गांव अपनी एक अलग पहचान रखता है। पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के लोग कायावर्णेश्वर महादेव के दर्शन करने आते हैं। महादेव के इस मंदिर की ये खासियत है कि यहाँ किसी भी तरह का चर्म रोग ठीक हो जाता है। इस मंदिर के बारे में कई तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं। इस मंदिर का निर्माण लगभग 5000 साल पहले किया गया था। तब यहाँ पर स्थापित शिवलिंग का आकार एक अंगूठे जितना था और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस शिवलिंग का आकार लगातार बढ़ता रहता है और आज के समय में ये शिवलिंग लगभग 3 फीट का है। क्यासरा के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर लगभग 5000 साल पहले महाभारत काल में एक शिवलिंग स्थापित किया गया था, जो ऐसा बताया जाता है कि अंगूठे के आकार का हुआ करता था। इस शिवलिंग की खास बात यह है कि हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। 12 साल में लगभग 1 तिल और जो के बराबर इसके आकार में वृद्धि हो जाती है। 5000 साल पुराना ये शिवलिंग है जो एक अंगूठे के आकार का था जिस वक्त इसको स्थापित किया गया, लेकिन अब इसका आकार बढ़ते बढ़ते लगभग 3 फीट तक जा चुका है। कायावर्णेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद शिवलिंग की स्थापना महाभारत काल में अभिमन्यु के पौत्र राजा जन्मेजय ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि राजा जन्मेजय का कुष्ठ रोग यहाँ के मंदाकिनी कुंड में स्नान करने से ही ठीक हुआ था। स्नान के दौरान ही उन्हें मंदाकिनी कुंड में शिवलिंग मिला था, जिसको राजा जन्मेजय ने यहाँ स्थापित किया था। क्यासरी में स्थित भोलेनाथ का ये मंदिर चमत्कारी होने के साथ साथ अपने आसपास की सुंदरता से भी लोगों का मन मोह लेता है। प्रकृति के गोद में बसे इस मंदिर की छटा देखते ही बनती है। इस मंदिर के बारे में एक कहानी ये भी है कि यहाँ अब तक 2 बार कमल पूजा हो चुकी है। कमल पूजा का मतलब यह है कि यहाँ भोलेनाथ के लिए अपना सिर काटकर उन्हें अर्पित कर देना। यहाँ 2 युवकों ने भगवान को मनाने के लिए कमल पूजा की और अपना सिर भगवान को अर्पित कर दिया। महाभारत काल का ये शिवलिंग है जिसका सन 1944 में झालावाड़ के तत्कालीन महाराज राजेंद्र सिंह द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया था। उसके बाद यहाँ नया निर्माण हुआ, धर्मशाला इत्यादि मंदिर परिसर का निर्माण हुआ और लोगों को आने जाने के लिए यहाँ पर सुविधाएं विकसित की गई। इसके अलावा यहाँ पर एक खास बात और भी है। यहाँ पर एक कुंड है जिसको मंदाकिनी कुंड कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस कुंड में नहाने से चर्म रोग दूर होते हैं। कुष्ठ रोग भी उस कुंड में स्नान करने से दूर हो जाता है। इसके अलावा और दूसरी विशेषताओं की यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये प्रकृति की गोद में बसा हुआ मंदिर है। यहाँ की प्राकृतिक छटा अपने आप में अलग ही है जो देखते बनती है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर कमल पूजा भी हुई थी। कमल पूजा के मायने में आपको बताना चाहूंगा। कमल पूजा उसको कहते हैं जिसमें पूजा के दौरान भक्त अपने शीश को तलवार से काट कर भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं। यहाँ ऐसा बताया जाता है कि भगवान के लिए लगभग 100 किलो चांदी का एक मुखौटा बनाया गया था जिसको भगवान ने धारण नहीं किया। ऐसे में जब पंडितों ने पूजा पाठ किए और उपाय तलाशने शुरू किए तो किसी ने बताया कि कमल पूजा होने के बाद भगवान इसको धारण करेंगे। ऐसे में यहाँ के रहने वाले स्थानीय 2 युवकों ने अपने आप को एक गुफा के अंदर बंद कर लिया और अपने शीश काट कर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिए। उसके बाद वो मुखौटा भगवान ने धारण किया, लेकिन कहा जाता है कि एक ही बार धारण किया, उसके बाद दोबारा धारण नहीं किया। अब आपको उस कुंड के बारे में बताते हैं जिसमें स्नान करने से किसी भी प्रकार का चर्म रोग ठीक हो जाता है।
इस कुंड का नाम है मंदाकिनी कुंड। ऐसा कहा जाता है कि राजा जन्मेजय को कुष्ठ रोग का अभिशाप मिला था और ये अभिशाप किसी पवित्र कुंड में स्नान करने से ही ठीक हो सकता था। ऐसे में राजा ने कई कुंडों में स्नान किया, लेकिन कोई फल नहीं मिला। एक दिन राजा जन्मेजय शिकार के लिए जंगल गए हुए थे। वहाँ उन्हें एक कुंड से एक 2 रंगों वाला जानवर नहाकर बाहर निकलता दिखा। कुंड से नहाकर निकलने के बाद वो एक ही रंग का हो गया था। इसके बाद राजा ने यहाँ आकर स्नान किया, जिससे उनका रोग दूर हो गया। ठीक होने के बाद राजा जन्मेजय ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की। यहाँ का जो मंदाकिनी कुंड है अपने आप में काफी सारी विशेषताएं रखता है। लोगों के कष्टों का और रोगों का निवारण उसमें नहाने के बाद होता है। हमारे साथ यहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद हैं जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। यहाँ की जो संस्था इसकी देखभाल करती है उससे जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ के पुजारी हैं, स्थानीय इतिहासकार, साहित्यकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, ताकि हमारे एनडीटीवी के दर्शकों को इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी मिल पाए। हमारे दर्शकों के लिए हमारी टीम ने मंदिर के गर्भगृह में जाकर भगवान शिव के दर्शन किए। मंदिर के गर्भगृह में आप ये शिवलिंग देख सकते हैं। स्थापना के समय इस शिवलिंग का आकार लगभग एक अंगूठे जितना था और आज ये शिवलिंग बढ़ते बढ़ते 3 फीट का हो चुका है। साथ ही इसका आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। मंदिर में पूरा काम चांदी से किया गया है। शिवलिंग के आसपास से लेकर पूजा के लिए उपयोग किए जाने वाले सारे बर्तन भी चांदी के ही हैं। क्यासरा महादेव मंदिर के गर्भगृह में हम इस वक्त मौजूद हैं और अपने दर्शकों को दर्शन करवाएंगे उस शिवलिंग के जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। यही वो विशेष शिवलिंग है जो क्यासरा महादेव में स्थापित है। अंगूठे के आकार का शिवलिंग हुआ करता था जब इसको यहाँ पर स्थापित किया गया। अब ये लगभग 3 फीट का हो चुका है बढ़ते हुए। इसका जो घेरा है 8 फीट में फैल चुका है। बाकी आप ये जो देख रहे हैं, जो धातु का काम यहाँ पर हुआ है, सब कुछ चांदी का बना हुआ है। ये जो ऊपर छत्र इत्यादि और ये जो अभिषेक चल रहा है, ये सब चांदी के बर्तन यहाँ पर लगे हुए हैं। दर्शकों के लिए खास तौर पर हमने गर्भगृह के दृश्य दिखाए। अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं कि वो भी इस नायाब शिवलिंग के दर्शन करें और धर्म लाभ लें। आपको बता दें कि यहाँ मंदिर प्रांगण में राजा जन्मेजय की एक मूर्ति भी स्थापित है। महादेव के साथ साथ इस मंदिर की स्थापना के लिए लोग इनकी भी पूजा करते हैं। मंदिर की विशेषताएं और इसका इतिहास अपने दर्शकों तक पहुँचाने के लिए हमारी टीम ने मंदिर के पुजारी से बात की। क्यासरा महादेव मंदिर के मुख्य पंडित मोहनलाल व्यास जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं की देखरेख में, इन्हीं के सानिध्य में यहाँ पर सारी पूजा अर्चना का काम होता है। इनसे बात करके जानेंगे। पंडित जी, क्यासरा महादेव में जो शिवलिंग स्थापित है, काफी विशेषताओं वाला मंदिर इसको बताया जाता है। क्या खास बात है यहाँ पर? ये पांडव कालीन है और पांडव के पुत्र अभिमन्यु के परीक्षित के जन्मेजय, और किसी कुष्ठ रोग हुआ था जन्मेजय को, तो इसी अरण्य के अंदर वो शिकार खेलने आए। एक सुअर को ने देखा जो सफेद और काला था। वो तत्काल उसको बाण लगते ही, ये जो दिख रहे हैं आपको सामने, ये एक तलेटी थी बड़ी लंबी चौड़ी, उसमें गिरते ही वो एक कलर का हो गया। राजा ने विचार किया इसमें कोई विशेषता है, तो उन्होंने स्नान करते उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। उसका शोधन हुआ तो उनको शिवलिंग की प्राप्ति हुई। शिवलिंग की प्राप्ति महाराजा जन्मेजय में प्रतिष्ठित हुई। ये आज से 5000 पुरुष का विषय है, महाकाल संबंधित है। और इसमें बड़ा चमत्कार है, जिसे कुष्ठ रोगी आते हैं, फसलों में बीमारी आती है, तो यहाँ के लोग श्रद्धालु ले जाते हैं और उस रोग का निवारण भी होता है। इस स्थान पर बड़े बड़े महायज्ञ हुए हैं। ये कोटा राज्य में भी रहा। उस समय बड़ा जो प्रमुख द्वार है कोटा राज्य में बना है। ये सभा मंडप भी कोटा राज्य के समय बना है। जितनी धर्मशालाएं बाद में झालावाड़ महाराज के अंदर लाया ये राज्य, तो उनके द्वारा इनका निर्माण हुआ है। यहाँ बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं, हजार कुंडी यज्ञ, लक्ष्य चंडी यज्ञ जैसे, अयुध चंडी यज्ञ, माता नौ प्रतिष्ठा, पहाड़ के ऊपर 9 फीट के विशाल भव्य हनुमान जी का मंदिर है। नवग्रह की स्थापना यहाँ हुई है और यहाँ हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर में कई सारी खास बातें हैं। मैं आपको एक और खास चीज यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। ये मूर्ति आप देखें, ये मूर्ति अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पौत्र राजा जन्मेजय की मूर्ति है। ये यहाँ पर आए थे, जिन्होंने यहाँ पर शिकार किया। इनका शिकार जो था वो कुंड में गिर गया। उन्होंने देखा कि उसका रंग परिवर्तित हो गया है। इनको खुद को चर्म रोग था, तो इन्होंने सोचा कि यहाँ पर कोई खास बात जरूर है। ऐसे में इन्होंने खुद ने भी ये जो कुंड था इसका पानी से स्नान किया,
उसके बाद में इनका भी चर्म रोग दूर हुआ। इन्होंने ही शिवलिंग की स्थापना यहाँ पर की थी, इसीलिए इसको महाभारत कालीन बताया जाता है। 5000 साल पहले इन्हीं के द्वारा ये स्थापित किया गया था। महादेव के इस मंदिर की महिमा सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैली हुई है। यहाँ दर्शन करने दूर दूर से लोग आते हैं। आसपास के क्षेत्रों के अलावा पूरे देश से लोग यहाँ दर्शन करने और कुंड में स्नान करके अपनी समस्या से छुटकारा पाने आते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आते हैं और मनोकामना पूरी होने पर भंडारा करवाते हैं या फिर अपनी श्रद्धा के मुताबिक चढ़ावा चढ़ाते हैं। पंडित जी, कहाँ से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं? यहाँ कोटा, झालावाड़, मंदसौर, सुसनेर, उज्जैन, दूर दूर के सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग आते हैं। हजारों किलोमीटर के भी आते हैं श्रद्धावान। यहाँ तक कि बाहर खानपुर तक के यहाँ के लोग दर्शन करने आते हैं। देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पर कोटा, झालावाड़, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से और उसके अलावा राजस्थान के बाहर से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं तथा धर्म लाभ अर्जित करते हैं। हमने अपने दर्शकों को इस खास शिवलिंग का दर्शन करवाया। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस वक्त बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? कविता जी, कहाँ से आए हो? बोरखेड़ी से। तो हर बार आते हो यहाँ पे? और आए थे। यहाँ सब जो भी श्रद्धालु आते हैं अपनी श्रद्धा से सब तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे कि किसी के कुष्ठ रोग हो रहा है तो वहाँ यहाँ ठीक हो जाता है। बहुत सारे बच्चे की मन्नत लेके आते हैं तो उनकी मनोकामना सही हो जाती है, तो फिर यहाँ पे आके वो भंडारा करवाते हैं और जो भी मनोकामना उनसे बन जाए वो यहाँ पे चढ़ाते हैं। देखिए, इन्होंने बताया कि जो लोग बीमार होते हैं वो ठीक होने की मन्नत लेकर यहाँ पर आते हैं और जिनको चर्म रोग होते हैं वो भी ठीक होने की मन्नत लेकर आते हैं और लोगों की मन्नतें यहाँ पर पूरी होती हैं, इसीलिए वो दोबारा आते हैं। क्या नाम है आपका? शंकर सिंह जी, कहाँ से आए हो? मुबारिया से। हर बार आते हो यहाँ पर या पहली बार? हर बार आ रहे हैं। क्या खास बात है, क्यों आते हो? यहाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है। कब से आ रहे हो आप यहाँ? जब बचपन से आ रहे हैं सब। बचपन से आ रहे हो? हाँ। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि लोगों के जो चर्म रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, कुछ रोग ठीक हो जाता है। इनके भोलेनाथ के चरण पानी से नहाने से चरण रोग ठीक होते हैं और सबकी मनोकामना पूरी होती है। देखिए, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो लोग आते हैं और मंदाकिनी कुंड में स्नान करते हैं, उनकी जो मन्नतें हैं वो पूरी होती हैं, उनके जो रोग हैं वो दूर होते हैं, कुछ रोग तक का भी निवारण यहाँ पर हो जाता है। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? दशरथ से। दशरथ जी, कहाँ से आए हैं? कछलिया से। हमेशा आना रहता है यहाँ पर? हमेशा आते रहता है। क्या विशेषता है जो आपको यहाँ लेकर आती है हर बार? मतलब ये क्या है कि दर्शन कोई भी होता है वगैरह, मतलब जो सुकून मिलता है आने से, बीमारियाँ ठीक होती हैं, ऐसा कहते हैं। जो मनोरंजन रखो वो थोड़ी हो जाती है। देखिए, ये बताने के जो मन्नत जो मन में इंसान अपनी मुराद लेकर यहाँ पर आता है, उसकी मुराद अपने आप पूरी होती है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? क्या खास बात है यहाँ, क्यों इतने लोग आते हैं? यहाँ की पूरी होती और यहाँ भोलेनाथ का स्थान है, बढ़िया है। देखिए, बता रहे हैं कि ये एक विशेष महत्व वाला भोलेनाथ का मंदिर है। अब आपको उस पवित्र कुंड के दर्शन करवाते हैं जिसमें स्नान करके रोगों का नाश होता है। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जिस कुंड को देख रहे हैं, यही है मंदाकिनी कुंड। इस कुंड में ही राजा जन्मेजय को शिवलिंग मिला था। इसका किस्सा भी काफी दिलचस्प है। राजा जन्मेजय जब स्नान करके कुंड से बाहर निकले तब उनकी अंगूठी इसी कुंड में गिर गई। फिर जब अंगूठी को ढूंढने के लिए राजा ने कुंड में दोबारा प्रवेश किया तो अंगूठी के साथ साथ ये शिवलिंग भी मिला, जिसके बाद इसकी स्थापना की गई। जिस मंदाकिनी कुंड का जिक्र हमने अभी किया कि उसमें नहाने से राजा जन्मेजय का चर्म रोग दूर हुआ था और इस मंदाकिनी कुंड में स्नान करने, यहाँ के पानी को लेने आज भी दूर दूर से लोग आते हैं। वो मंदाकिनी कुंड हम आपको दिखाना चाहेंगे। जो आप दरवाजा देख रहे हैं, इसमें जो पानी नजर आ रहा है, यही वो मंदाकिनी कुंड है जिससे रोगों का निवारण होता है। इसमें नहाने से चर्म रोग दूर होते हैं और दूसरे भी कई जो रोग होते हैं, असाध्य रोग, यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। एक गुफानुमा बनी हुई है, ये पुराने जमाने की बनी हुई है। ये जो पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में ये मंदिर बना हुआ है। लेटराइट की चट्टान है, लेटराइट के पहाड़ हैं, इनके बीच में मंदिर बना हुआ है और ये गुफा सी है जिसके नीचे ये कुंड है जिसमें नहाने से राजा जन्मेजय का जो चर्म रोग था वो दूर हुआ था। और अभी भी दूर दूर से लोग यहाँ पर नहाने आते हैं। इसका पानी लोग अपने साथ खास तौर पर लेके जाते हैं और अपनी बीमारियों को ठीक करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ शिलालेख लगे हुए हैं, वे भी हम आपको दिखाएंगे। उन पर क्या लिखा हुआ है वो चीज, उन सभी बातों से भी आपको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे
ताकि सभी दर्शकों को इस शिवालय के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। मंदिर में कई शिलालेखों पर इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। साथ ही इन शिलालेखों पर कमल पूजा का जिक्र किया गया है। शिलालेखों पर उन 2 युवकों का भी जिक्र है जिन्होंने महादेव के लिए अपना सिर काटकर उन्हें समर्पित कर दिया था। इसकी कहानी ये है कि भोलेनाथ के लिए चांदी का मुकुट बनवाया गया था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी ये मुकुट भगवान धारण नहीं कर रहे थे। तब इन युवकों ने अपना सिर काटकर भगवान को प्रसन्न किया था, जिसके बाद शंकर भगवान ने सिर्फ एक बार वो मुकुट धारण किया। देखिए, यहाँ पर 2 प्राचीन शिलालेख लगे हुए हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे शिलालेख हैं जो कई सैकड़ों वर्ष पुराने बताए जाते हैं। यहाँ पर जिस कमल पूजा का जिक्र हमने अभी आपसे किया था कि कमल पूजा यहाँ पर हुई और 2 नवयुवकों ने अपने शीश काट कर भगवान के चरणों में अर्पित किए थे, उन्हीं का जिक्र इन पर लिखा हुआ है। जिन 2 युवकों ने यहाँ पर अपने शीश काट कर अर्पित किए थे, भगवान के चरणों में अपने शीश चढ़ा दिए थे, उनमें से एक का नाम शंकर जी मेवा, पुत्र ममेर जी, उम्र 22 वर्ष थी। इसी प्रकार से दूसरे युवक का नाम शंभू जी था और उनका शिलालेख में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक प्रतीकात्मक चित्र बना हुआ है जिसमें अपना शीश काट कर युवक अपने हाथ में लिए हुए हैं। कमल पूजा के लिए भी ये मंदिर काफी मशहूर है। ऐसा माना जाता है कि कमल पूजा पूरी दुनिया में कुछ ही स्थानों पर हुई है, उसमें से एक मंदिर ये भी है जहाँ पर कमल पूजा हुई थी। यहाँ पे 24 घंटे यह एक है कि दिन के सारे पहर अनुष्ठानों का दौर चलता रहता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, पंडित और पुजारी यहाँ पर अनुष्ठान करते रहते हैं। 24 ही घंटों यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण होता रहता है। पूरा जो शिवालय है पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है, यहाँ पर हमेशा मंत्र गूंजते रहते हैं। मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ श्रद्धालु मंदिर की दीवार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि काया वर्णेश्वर महादेव के मंदिर में जो भी निसंतान व्यक्ति संतान की मनोकामना लेकर जाता है, उसकी कामना भोलेनाथ जरूर पूरी करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें यहाँ आकर संतान की प्राप्ति हुई है। उसके पीछे की दीवार है, इस पर ये स्वास्तिक के जो चिन्ह बने हुए नजर आ रहे हैं, इनके बारे में ऐसी मान्यता है कि लोग संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर ये स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं और संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर मन्नत मांगते हैं तथा जब उनको संतान हो जाती है तब उसके बाद वो यहाँ पर आते हैं और जो भी उन्होंने मन्नत मांगी है उसको पूरी करते हैं। क्या नाम है आपका? हरीश योगी। ये जो संतान प्राप्ति के लिए यहाँ लोग मन्नत मांगते हैं, क्या पूरा मामला है? ये जैसे कि यहाँ पे चित्र मनाते हैं, इसके बाद जो मन्नत मांगते हैं उनके बच्चा बच्ची हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे भंडारा करते हैं, मुंडन करवाते हैं मंदिर में, मन्नत वगैरह पूरी यहाँ मंदिर में उतारते हैं और सभी के लिए विशेष भंडारा रखते हैं मंदिर में। और उनकी मनोकामना पूरी होने के बाद और जैसे जिसके जो मनोकामना स्टार्ट करता है वो पहले आके चित्र बनाता है, तो उसके बाद मनोकामना वो कर जाता है कि प्रभु हमारे अगर संतान की प्राप्ति हुई हम आके यहाँ की भंडारा करवाएंगे, बच्चे का बाल मुंडन करवाएंगे, ऐसा भी यहाँ पे होता है। देखिए, इन्होंने बताया कि ये लोग स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर यहाँ पर संतान की मन्नत मांगते हैं और जब उनको संतान हो जाती है तो उसको यहाँ लेकर आते हैं, उसका मुंडन करवाते हैं तथा यहाँ पे भंडारे इत्यादि का आयोजन करके विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर कई विशेषताएं, जब जितने लोगों से बात कर रहे हैं नई बातें नई विशेषताएं निकलकर हमारे सामने आ रही हैं। मंदिर की विशेषताएं और मान्यताएं हमने अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश की। साथ ही हमने यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि ये मंदिर इस जगह से भी पहले का बना हुआ है। सालों से यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लोगों का कहना है कि कभी भी भक्तों को महादेव यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने देते। महादेव का ये शिवालय काफी अनोखा है और चमत्कारी भी है। सावन के महीने में इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ महादेव के दर्शन करने आते हैं। लोगों का कहना है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर इस मंदिर में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ पहुँचती है। मंदिर में हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है। अभी सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में विशेष तौर पर शिवालयों में ज्यादा भक्त पहुंचते हैं। यह शिवालय तो वैसे भी काफी मशहूर है। यहाँ वर्ष के 12 ही महीने 365 दिन ही काफी श्रद्धालुओं आना जाना रहता है। सावन के चलते अभी कुछ ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बात करके पूछेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं हैं जो उनको यहाँ पर खींच के लेकर आती है। क्या नाम है आपका? अमृत विश्वकर्मा। यहाँ आप लोग आते रहते हो, विशेष श्रद्धा यहाँ इस मंदिर के प्रति है, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ खींच के लाती हैं? जी, मैं तो यहीं से हूँ, स्थानीय हूँ
डेली रोज का आना दर्शन करते रहते हैं। यहाँ पर विशेषकर सावन महीने में बहुत ज्यादा जनसंख्या में श्रद्धालु आते हैं और एक सोमवार, शनिवार, रविवार और सोमवार यहाँ पर विशेषकर भीड़ रहती है। और सावन महीने में पूरे और महाशिवरात्रि जो महापर्व होता है उस पर कम से कम 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और सावन के सोमवार को भी इतने ही श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करते हैं। यहाँ का जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कायावर्णेश्वर महादेव नाम है, तो आपको कुंड की महिमा बता दी है। वैसे यहाँ से कुष्ठ रोग वालों का रोग जो पानी से नहाने से उनका सही होता है और बहुत श्रद्धालु है जो आते हैं। जैसे आपने बताया कि आप स्थानीय निवासी हो, कितनी पीढ़ियों से आपकी आस्था इस मंदिर से जुड़ी है? शुरू से हमारी पीढ़ियां जब से शुरू हुई है, जब से गांव बसा है तब से मंदिर भी है। मंदिर पहले था, उसमें मतलब महादेव पहले है, उसके बाद गांव यहाँ पर बसा है। तो शुरू से सब लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। शुरू से ही सारे मंदिर से जुड़े हुए हैं, मंदिर की व्यवस्थाओं में सहयोग करते हैं जो भी होती है। तो कह सकते हैं कि आपका सब कुछ यहीं से चलता है? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? प्रधान सिंह। प्रधान सिंह जी, क्या विशेषता है मंदिर में जो आप लोगों को यहाँ पर खींच कर ले आती है? भक्तों का तांता लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है। सर यहाँ एक ये तो बाकी चीजें तो इन्होंने बताई थी, एक वो परिक्रमा निकलती है यहाँ से 7 किलोमीटर की। उस परिक्रमा में जगह जगह फरियाल वगैरह और डीजे वगैरह की व्यवस्था करके लोग गाँव वाले ने मिलकर सभी मिलकर निकालते हैं। तो उसमें भी हजारों लोग हर सोमवार को परिक्रमा निकालते हैं। ये परिक्रमा कब से निकल रही है? ये कम से कम 5-6 साल हो गए, 2015 से चालू हुई। और उसमें कम से कम 2000-3000 पब्लिक हर सोमवार को 7 किलोमीटर की परिक्रमा करके वापस मंदिर में दर्शन। ये मंदिर ऐसा बताया जाता है 5000 साल पुराना महाभारत कालीन है, तो ये तो यहाँ बस्ती बसने से काफी पहले का बना हुआ है। बस्ती उसके बाद बसी है, पहले मंदिर बन चुका था, उसके बाद बस्ती बसी थी। ये नाथ समाज के लोग आए थे यहाँ ना, उनके बाद हम दूसरे लोग भी आए। तो नाथ समाज के लोग क्या पूजा अर्चना करते हैं? पूजा अर्चना नाथ समाज ही करता है, यहाँ पर मेन पुजारी वही है। देखिए, नाथ समाज के लोगों द्वारा यहाँ पर मुख्य रूप से पूजा अर्चना की जाती है, दूसरे लोग भी उसमें सहयोग करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश योगी। प्रकाश जी, क्या चीजें जो लेकर आती है यहाँ पर? यहाँ के क्या है कि यात्री लोग आते हैं, जो भी मनोकामना पूरी होती है उनकी, तो इसलिए आते हैं कि जो भी अपन मनोकामना पूरी अगर करते हैं तो यहाँ पे जो कुंड का पानी है इससे भी कष्ट रोग दूर होते हैं। और जो मंदिर है यहाँ पे, तो मंदिर हजारों साल पुराना मंदिर है। और यहाँ पे हमारी क्यासरा महादेव से पुजारी है, हम खुद ही, हम जिससे पैदा हुए, जिससे इस मंदिर की सेवा करते हैं और हमारे माता पिता भी करते हैं। ये तो बहुत पीढ़ियों के हमारे बाप दादा को ऐसा ही मंदिर बना हुआ देखा है। हमको तो हमारे बाप दादा है वो दर्शन करने जब का मंदिर ऐसा ही। और यहाँ शनि मंदिर भी बना है हमने, जो समिति वाले ने सबको। एक माँ दुर्गा मंदिर भी बना है और एक पहाड़ी पर हनुमान जी की मूर्त भी है, बहुत विशाल मूर्त। देखिए, ये यहाँ से जुड़े हुए लोग थे जो अपने अपने अनुभव बता रहे हैं कि इनकी आस्था पीढ़ियों से इस मंदिर से जुड़ी हुई है। यहाँ पर एक अन्य क्षेत्र भी चलता है जिसकी स्थापना 1987 में भारत माता मंदिर के जो संस्थापक हैं महाराज सत्यमित्रानंद गिरी जी, उनके द्वारा की गई थी। अन्य क्षेत्र की स्थापना वह लगातार यहाँ पर चलता चला रहा है। उसके बाद सन 1992 में यहाँ पर 1008 कुंडीय लक्ष्य चंडी महायज्ञ का भी आयोजन हुआ, जिसमें दूर दूर से लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे और उन्होंने उसका लाभ लिया। यहाँ पर वैदिक गतिविधियां, धार्मिक अनुष्ठान निरंतर जारी रहते हैं। पूजा अर्चना का दौर यहाँ पर कंटिन्यू चलता रहता है तथा लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं और दर्शनों का लाभ लेते हैं। उसके अलावा अपनी मनमांगी मुरादें भी पाते हैं। इस मंदिर की विशेषताओं के साथ साथ यहाँ मिलने वाली सुविधाएं भी काफी अच्छी हैं। जिस समिति की तरफ से इस मंदिर का संचालन किया जाता है, हमारी टीम ने उस समिति के संचालक से भी बातचीत की। अब बात करते हैं मंदिर का जो संचालन जिस समिति के द्वारा किया जाता है, आप उसके उपाध्यक्ष हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? शंभू पोरवाल। पोरवाल साहब, कमल पूजा इस मंदिर में जो शिलालेख लगे हुए हैं उनमें जिक्र है उनका, ये क्या होती है और कब हुई थी? ये कमल पूजा जो है, जो व्यक्ति अपना शीश काट कर भगवान भोलेनाथ को अर्पण करता है उसको कमल पूजा कहा जाता है। सबसे पहले कमल पूजा यहाँ पर 2 लड़कों ने की थी सन 1832 में। उसके बाद में जब भगवान का 100 किलो चांदी का यहाँ पर चोला बना, मुखोटा बना, तो उसके धारण के समय जब भगवान ने धारण नहीं किया तो उस समय यहाँ के विद्वान पंडितों ने बोला कि कमल पूजा होनी चाहिए। तो 2 लड़कों ने कमल पूजा अपनी दी यहाँ पर, वो सन 1916 में दी। 2 बार कमल पूजा हुई है? 2 बार कमल पूजा हुई है। मंदिर संचालन समिति के संचालक का कहना है कि लोगों की सुविधाओं के लिए और भी चीजें विकसित की जा रही हैं।
साथ ही मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा मंदिर के आसपास खाने पीने की सुविधा और रहने की सुविधा को भी डेवलप किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ एक पार्क के निर्माण की भी योजना है। अब आप समिति के उपाध्यक्ष हैं, किस तरह से यहाँ की सारी व्यवस्थाएं की जाती है और भविष्य में क्या क्या प्लान आप इस समिति के हैं कि इसको और बेहतर बनाया जा सके यहाँ की व्यवस्थाओं? समिति में अभी सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं जो पहले से चल रही है उनमें काफी हमने सुधार किया है और निकट भविष्य में यहाँ पर जन सुविधाएं बढ़ाने का विचार है। अच्छी एक बड़ी धर्मशाला जो आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हो वो बनाने का विचार है। यहाँ पर पार्किंग के लिए एक बड़ा ग्राउंड बनाने का तैयारी चल रही है। मंदिर की तरफ से गार्डन बनाने का विचार चल रहा है और उन सब के लिए सारी व्यवस्था धीमे धीमे स्थापित की जा रही है। पुराने समय में जो तत्कालीन सरकारें हुआ करती थी उनकी तरफ से भी कुछ काम हुए हैं? तत्कालीन सरकारों की तरफ से तो इनिशियल तो जब राजा महाराजा के जमाने में मंदिर बना है, उसके बाद में जब श्रीमती वसुंधरा राजे यहाँ पर मुख्यमंत्री थी तो उस समय जो मंदिर में मार्बल का सारा काम हुआ।